वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। हमने 2 क्लासें दे दी है, आज ये तीसरी क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की क्लास। तो मैं कुछ आपको पहले बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि आज के सवाल है वो थोड़े और भी हाई लेवल के हैं, तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ। मैंने आपको 3 प्रकार से सवाल को करना सिखाया था। वो 3 प्रकार थे। पहला रेशो मेथड, दूसरा इफेक्टिव मेथड और तीसरा ट्री मेथड था। जो सीआई हम निकालते थे, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते थे, वो 3 प्रकार से निकालते थे। वो कैसे निकालते थे? पहला मेथड था वो रेशो मेथड था। दूसरा मेथड था इफेक्टिव और तीसरा मेथड था वो ट्री मेथड। हम 3 विधियों से सवाल को करते थे। मैंने क्लास फर्स्ट में रेशो मेथड भी सीखा हुआ है, इफेक्टिव भी सीखा हुआ है और ट्री भी सीखा हुआ है। तीनों विधियाँ आप तीनों विधियों को साथ में लेके चलोगे तो वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। यदि आप रेशो से चलोगे तो आपको सवाल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इफेक्टिव से चलोगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। ट्री से चलोगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप तीनों मेथड को साथ में लेके चले। कोई ऐसे सवाल होंगे जो रेशो से आसानी से हो जाएंगे, कोई सवाल ऐसे होंगे जो इफेक्टिव से आसानी से हो जाएंगे और कोई ऐसे सवाल होंगे जो आपको ट्री से आसानी से हो जाएंगे। तो आज हम और भी आगे देखते हैं। यदि हमें हम वार्षिक ब्याज के बारे में तो देख चुके थे। अब यदि आपको अर्धवार्षिक ब्याज दिया हो तो आप कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि आपको मूलधन दिया है लगभग ये 2000 रुपये आपका मूलधन दिया है, 2000 रुपये मूलधन, और रेशो दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, और समय दिया है 1 साल का। 1 साल का आपको समय दिया है। मूलधन 2000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मतलब दर दी है 20% और समय दिया है 1 ईयर का। और हमें ब्याज निकालना है। हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। और कैसा ब्याज निकालना है? अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है। हमें अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ये तो पूरी वार्षिक की वैल्यू है, मतलब 1 ईयर की वैल्यू है। हमें अब अर्धवार्षिक निकालना है, तब क्या होगा? अर्धवार्षिक निकालना है तब होगा जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये अर्धवार्षिक बोल रहा है। ब्याज कैसे निकालना है? तो अर्धवार्षिक निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये 20% है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% हो जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा? 10%, क्योंकि हमें आधा करना है। और 1 ईयर, तो 1 ईयर मतलब हमें अर्धवार्षिक करना है। तो 1 ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने, तो हमें अर्धवार्षिक वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अर्धवार्षिक तो हम क्या करेंगे? 6 महीने की वैल्यू निकालेंगे। पहले 6 महीने की निकालेंगे, फिर 6 महीने की निकालेंगे। तब टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। टाइम कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों? 1 ईयर इज इक्वल टू 1 YEAR। 1 ईयर इक्वल टू क्या हो जाता है? 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ का मतलब 6 मंथ और 6 मंथ, तो 6 मंथ में डिवाइड हो गया। तो टाइम क्या हो गया? टाइम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। टाइम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। और मूलधन क्या है? तो मूलधन तो जो है वो ही रहेगा, जो 2000 है तो वो 2000 ही मूलधन रहेगा। तब इसकी अर्धवार्षिक हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अर्धवार्षिक वैल्यू ज्ञात करनी है, तब हमें ब्याज कितना लगेगा? अर्धवार्षिक वैल्यू ज्ञात करनी है, तब ब्याज कितना लगेगा? यहाँ पे दे रखा है 2000, यहाँ पे 2000 हमें दे रखा है। तो हमें अर्धवार्षिक ज्ञात करना है। तो अर्धवार्षिक के लिए 2 भागों में डिवाइड हो गया। समय 6 भाग में डिवाइड हो जाएगा। 6 भागों में डिवाइड होगा। तो ये 2000 का 6% कितना होता है? 2000 का 6% कितना होता है? ये 2000 का 6% कितना होता है? क्योंकि ये 10 का 2% निकाल लो। आप तो 10 का 2% निकालो। 10 का ये 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था? 20% था। अब कितना है? 10% है। तो 2000 का 10% निकालो। 2000 का 10% कितना होगा? ये 200 होगा। और इसका भी 10% निकालो, इसका भी 10% निकालोगे तो ये कितना होगा? ये भी 200 होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। इस पे तो मुझे 200 रुपये ब्याज मिल गया और इस पे फिर 200 रुपये ब्याज मिल गया, क्योंकि 2 बार टाइम वैलिड है। फिर यहाँ पे इस 200 का फिर 10% निकालेंगे। 200 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 का 10% 20 होता है। तो टोटल हमें ब्याज कितना मिलेगा? 200 और ये 20, तो 200 400 और 420। ये 2000 का 10% कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले बता रखा है।
1000 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 20 और 10 तो 200 हो जाएंगे। 200 और 200 का 10% कैसे निकालेंगे, तो 200 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये और 1 जीरो से ये, तो ये 20, तो ये 20 बचा। तो ये 2000 का हमें टोटल मतलब अर्धवार्षिक ब्याज काउंट करें तो कितना होगा, 420। और अगर इसकी जगह वार्षिक काउंट करते तो कितना होता, ये इसका वार्षिक काउंट करते तो कितना होता, ये तो अर्धवार्षिक ब्याज निकल गया। अर्धवार्षिक ब्याज कितना हो गया, 420। यदि वार्षिक होता तो वार्षिक कैसे ज्ञात करते हैं, वार्षिक 2000 इंटू इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%, तो 20% निकाल लो, 20% निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 1 और 2, 2 जीरो कैंसिल, 2 दो की 4, तो ये 400 हो जाता, 2 दो की 4, तो ये 400 हो जाता। तो यदि हम वार्षिक काउंट करते तो हमें कितना ब्याज मिलता, 400 रुपये ब्याज मिलता। हमने अर्धवार्षिक काउंट किया तो अर्धवार्षिक कितना मिल रहा है, 420 मिल रहा है, 420 मिल रहा है। एक इस विधि से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैसे ज्ञात करोगे, जैसे हमें डायरेक्ट ज्ञात करना है तो इसको हम रेशो मेथड से देखते हैं। रेशो मेथड से कैसे ज्ञात करेंगे हम इसको, ये तो ट्री मेथड है, अब रेशो मेथड से कैसे ज्ञात करते हैं। रेशो मेथड ये 10% है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो हमें कितने टाइम कितना है, 2 माह, मतलब 2 बार टाइम हमें गिनना है, 2 बार टाइम कितना है, क्योंकि एक ईयर मतलब 12 महीने, तो 12 महीने हमने अर्धवार्षिक काउंट करना है, तो हमें 2 बार टाइम काउंट करना है। तो ये 10 का वर्ग निकालो, ये 2 बार टाइम ये गिनना है, तो ये 10 का वर्ग करो, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन 100 हो जाएगा। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, तो 11 का वर्ग करो, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, 121 होता है। अब यहाँ पे अंतर निकालो, कितने का अंतर है, ये 100 है, ये 121 है, तो 21 का अंतर है। यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू, ये मूलधन कितना दे रखा है, प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, 2000 दे रखा है, तो 100 की वैल्यू है 2000, 100 की वैल्यू 2000। ये कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो ये 21 है, हमें ब्याज निकालना है, तो इसका भी 20 गुना कर लो, तो इसका 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 1 21 21 2 42, तो ये 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो ये हमने ट्री मेथड से ये निकाला, ट्री मेथड से 420 आंसर आ रहा था, अर्धवार्षिक काउंट कर रहे थे। अब ये कौन सी विधि है, ये रेशो विधि है, रेशो मेथड है, रेशो मेथड से भी ये 420 आ रहा है। अब हम इफेक्टिव देखेते हैं, इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अब मूलधन 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2, तो 2 साल का मतलब 2 टाइम, ये 2 टाइम मतलब 2 साल ही मान लो, 2 टाइम का 10%, 2 टाइम का 10%, तो 2 का 10% कितना होता है, 2 का 10% 21 होता है, 21 होता है, तो 2000 का 21% निकाल लो, 2000 का 21%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 1 21 21 2 42, ये 420। तो आप कैसे भी निकालो तो ये 420 ही आंसर आना है। यदि वार्षिक पूछा होता तो वार्षिक ब्याज पूछा होता तब हमारा ब्याज कितना होगा, तो 400 होगा। अर्धवार्षिक पूछा है तो अर्धवार्षिक में ब्याज कितना होगा, 420। ये मैंने तीनों विधियाँ यहाँ पे बता लिया। ये आपका ट्री मेथड, ये आपका रेशो मेथड और ये इफेक्टिव मेथड, ये तीनों विधियाँ मैंने बता ली। और मैंने क्लास फर्स्ट में भी ये तीनों विधियाँ बताई थी। तो आपको ये तीनों विधियाँ कॉम्बिनेशन लेके चलना है, क्योंकि कोई सवाल हो गए वो आपको रेशो मेथड से अच्छे लगेंगे, कोई आपको ट्री मेथड से करना आसान लगेगा, तो कोई ऐसे सवाल हो गए जो आपको इफेक्टिव से करना आसान लगेगा। तो आपको ये तीनों मेथड आने चाहिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, जैसे आप एग्जांपल समझ लो 18%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 18% दे रखा है और टाइम दे रखा है 1 ईयर का। आपको सवाल करने के लिए पहले बेसिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बेसिक पे ज़्यादा समय दोगे तो सवाल को आसानी से कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे हम लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पे लगाएंगे, 15 से 20 मिनट हम बेसिक देखेंगे, फिर सवाल पे जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट सवाल को करवाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप यहाँ पे बेसिक देख लो, तो इसके आधार पे ही सवाल को आपको करना है। अब आर कितना है, आर दर कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18% और टाइम कितना है 1 ईयर का। हमें ब्याज निकालना है, ब्याज काउंट करना है, ब्याज अर्धवार्षिक काउंट करना है।
ब्याज हमें अर्धवार्षिक काउंट करना है, तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा। आज के सभी सवाल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टाइम पे ही डिपेंड है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहले 18% था, तो अब हमें अर्धवार्षिक, ये वार्षिक का तो 18% था, तो अर्धवार्षिक का कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक का हो जाएगा 9 हो जाएगा, अर्धवार्षिक का 9 हो जाएगा, 9% हो जाएगा। अब पहले टाइम कितना था, पहले टाइम 1 ईयर का था, अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 6 महीनों में डिवाइड हो जाएगा। 1 ईयर है तो हम अर्धवार्षिक काउंट करेंगे, तो 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, तो अर्धवार्षिक करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, 6 महीने 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2 हो जाएगा, टाइम 2 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9% और टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम हो जाएगा, 2 बार हम काउंट करेंगे टाइम को। अब नेक्स्ट देखो, यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16% दे रखा है और टाइम दे रखा है जैसे आपको 1 से 1/2 वर्ष, इस तरह से आपको टाइम दे रखा है और ब्याज आपको अर्धवार्षिक काउंट करना है। ब्याज कैसे काउंट करना है, अर्धवार्षिक। ब्याज आपको अर्धवार्षिक काउंट करना है, तब आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा। हमें अर्धवार्षिक ज्ञात करना है, तो 16 का आधा करो, 16 का आधा कितना, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक ज्ञात करना है तो 16% का आधा कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, हमें अर्धवार्षिक, तो ये कितने बार काउंट होगा, ये 1 साल, तो 1 साल में कितने 12 महीने होते हैं, और आधा साल मतलब 6 महीने होते हैं, तो ये 1 साल में तो 2 बार काउंट हो गया, तो एक आधा साल और जुड़ गया, तो ये कितने बार टाइम काउंट होगा, 3 बार टाइम काउंट होगा। कितने बार टाइम काउंट होगा, तो 3 बार काउंट होगा। अब आगे और देखो, यहाँ पे ही हम देख लेते हैं आगे और देखो, जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% और टाइम दे रखा है 9 महीने, 9 महीने का टाइम दे रखा है और ब्याज हमें तिमाही निकालना है। हम क्या देख रहे थे, कभी के अर्धवार्षिक देख रहे थे, अब ब्याज हमें कैसे निकालना है, तिमाही निकालना है, तिमाही निकालना है। तब क्या हो जाएगा, तब हमें अब 3 महीने निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम है 9 महीने और ब्याज है 3 माही, मतलब तिमाही। तो तिमाही में हम क्या करते हैं, क्वार्टर निकालते हैं। क्वार्टर जैसे 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने तो हम कैसे करते हैं, हम 12 महीने होते हैं तो हम कैसे करते हैं, 4 भागों में डिवाइड होते हैं, 4 एकम 4, 4 2 की 8 और 4 3 12, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो ये 9 माह, तो 9 माह है, यहाँ पे 9 महीने, तो 9 महीने है, जहाँ पे ब्याज हमें क्या करना है, तिमाही। ब्याज हमें कैसे निकालना है, तिमाही निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। जैसे 12 महीने का कितना होता है, 12 महीने का तो 12% होता है, तो 9 महीने का कितना होगा, 9 महीने का कितना होगा, ये हम क्वार्टर निकालेंगे। तो क्वार्टर निकालो, 3 महीने के क्वार्टर निकालो, 3 महीने के क्वार्टर कितना हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा। जैसे 12 महीने के तो 12 महीने के 12% हो जाएगा, तो 20 के कितना हो जाएगा, 20 का 5% हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ये 9 महीने का है, तो 3 महीनों में डिवाइड करो, 3 और 3, तो 3 2 की 6 और 3 3 9, तो टाइम को कितने बार काउंट करना पड़ेगा, 3 बार काउंट करना पड़ेगा। टाइम को कितने बार काउंट करना पड़ेगा, तो टाइम को 3 बार काउंट करना पड़ेगा। और ये 20% को कितने बार काउंट करना पड़ेगा, तो 5% में काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 2 की 10 और 5 3 15 और 5 चौक 20, तो इस तरह से। तो ये क्या ये तिमाही ज्ञात करने के लिए हम क्या क्वार्टर को देखते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 भाग होता है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 भाग होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जैसे आपको दिया हो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और समय आपको दिया हो 12 महीने, समय आपको 12 महीने दिया हो और ब्याज हमें तिमाही ज्ञात करना है। ब्याज हमें कैसे ज्ञात करना है, ब्याज हमें तिमाही ज्ञात करना है। तब आप कैसे ज्ञात करोगे, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और टाइम क्या होगा। आर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, तब अब हम तिमाही ज्ञात कर रहे हैं, तो तिमाही ज्ञात कर रहे हैं, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तिमाही ज्ञात करते हैं तो 16, तो 4 एकम 4, 4 2 की 8, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 12 महीने मतलब 1 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 4 4 4 और 4, तो ये कितना हो रहा है, 4 4 8 और 4 12 और 4 16 हो रहा है। तो हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भाग में, 1 2 3 4 भागों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा,
टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, टाइम को भी 4 एकम 4, 4 दूकी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो ये कितने, मतलब हमें तिमाही समय को ज्ञात करना है। तो तिमाही ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, 3 महीने लेंगे। तिमाही में समय कितना लेते हैं, 3 महीने। तो 3 एकम 3, 3 दूकी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये 4 बार टाइम को काउंट करेंगे। कितनी बार काउंट करेंगे, 4 बार टाइम को काउंट करेंगे। अब यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, जैसे आप समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रखा हो 12%, ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, और समय दे रखा है आपको 1 से 1/4 माह, ये समय दे रखा है। और आपको ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है 5 माह, 5 माह का ब्याज दे रखा है। तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और टाइम क्या होगा, तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या होगा। 5, ये टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, ये 1/4 भाग, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3। जैसे 12 का 1/4 निकालो, कितना हो जाएगा, 1 चौक चौक बेचार 3 चौक 12, तो 3 भागों में डिवाइड होगा। तो समय कितने भागों में डिवाइड होगा, समय कितने भागों में डिवाइड होगा, समय कितने भागों, ये पहले तो कितने महीने थे, 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने प्लस 1/4 का मतलब 3 होता है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो समय कितने भागों में डिवाइड होगा, 3 भागों में डिवाइड होगा, 5, 10 और 15। तो 3 भागों में डिवाइड होगा, 5, 10 और 15, इस तरह से। तो 3 भागों में समय डिवाइड होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 महीने का तो 12%, 12 महीने का 12%, तो 5 महीने का कितना हो जाएगा, 5 महीने का 5%, 5 महीने का कितना हो जाएगा, 5 महीने का 5% हो जाएगा, 5 महीने का 5% हो जाएगा। अब हम सवाल पे आते हैं, अब हम सवाल को करते हैं। अब आप सवाल को देखिए, सवाल क्या है, ये सवाल है 8,000 रुपये के लिए 1.5 वर्षों में 10% 6 माही ब्याज की दर में चक्रवृद्धि ब्याज होगी। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें पी, मतलब पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब मूलधन होता है। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 8,000 रुपये दे रखा है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आर कितना दे रखा है 10%, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष। कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष दे रखा है। टाइम हमें कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है, 6 माही ब्याज, तो मतलब अर्धवार्षिक हमें निकालना है। ब्याज क्या निकालना है, अर्धवार्षिक, ब्याज अर्धवार्षिक निकालना है, ब्याज हमें अर्धवार्षिक निकालना है। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हमें अर्धवार्षिक काउंट करना है। तो 10 का आधा करो, 10 का आधा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 5%, आर कितना हो जाएगा 5%, और समय कितना हो जाएगा, समय 1.5% मतलब क्या होता है, 1.5% मतलब 1 और आधा, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने प्लस आधा महीना मतलब 6 महीने। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18, तो इस महीने को कैसे काउंट करेंगे, 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18। तो टाइम कितने, 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। टाइम कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5% मतलब 1/20 होता है, 1/20। तो हम मूलधन ज्ञात करो 20, तो यहाँ पे 3 बार काउंट होता है। तो 3 बार काउंट होता है तब हम क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। और 2 बार काउंट होता है तब क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो 2 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब होता है 8,000। और 20 और 1 21, 21 का क्यूब करो, 21 का क्यूब कितना होता है, 20 और 1 21, 21 का क्यूब करो कितना होता है, तो 9,261, 21 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, ये 8,000 और 9,261, तो 1,261 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,261, 1,261, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिख के डायरेक्ट सवाल को करना है एग्जाम में, डायरेक्ट ये लिख के डायरेक्ट सवाल करना है। कैसे करोगे, तो आप ये करोगे, समय कितना, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष मतलब कितने बार काउंट होगा, 3 बार काउंट होगा। ये 10% दे रखा है, तो हमें 6 माही ब्याज ज्ञात करना है। तो 10 का आधा कितना, 5 होता है। तो 5% का मतलब क्या होता है, तो 1/20। तो डायरेक्ट लिखो, 20 का क्यूब 8,000 और 20 और 1 21 का क्यूब 9,261, कितना आंसर आ रहा है, 1,261। तो 1,261, इस तरह से डायरेक्ट लगाओ आंसर को।
तो आप मतलब एग्जाम में सवाल को आसानी से कर पाओगे। यदि आप दूसरी विधि से, ये तो हमने रेशो मेथड से सीखा, अब इफेक्टिव से कैसे निकालोगे? इफेक्टिव 3 साल का 5% कितना होता है? 15.75 होता है, 15.75 होता है, नहीं 15.76 होता है। तो 8,000 का 15.76% प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100 आ जाएगा और ये पॉइंट कटेगा तो 2 जीरो और लग जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो और इससे कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूकी 8 और 5 दूकी 10 और 5 दूकी 10, तो इसका गुणा करो, तो इसका गुणा करके 5 का भाग दोगे तो डायरेक्ट आंसर 1261 ये आंसर आ जाएगा। 1261 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1261 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है, इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से 1,331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो हमें क्या निकालना है? 6 माही संयोजित होता है, मतलब हमें आधा निकालना है। तो आधा, तो इस 20 का आधा कर लो, तो 20 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 का आधा करोगे तो आर कितना हो जाएगा? 10%। 20 का आधा तो 10%। और समय कितना है? समय 6 माही है। समय कितना है? समय 6 माही है। तो ये समय टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम हम कितना, ये दे रखा है कि इतने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से, वार्षिक मतलब 12 महीने। तो ये 6 माही ज्ञात करोगे, 6 माही, ये 6 माही ज्ञात कर दी है। तो समय कितने बार काउंट हो जाएगा? ये इसका, तो ये यहाँ पे दे रखा है, समय तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे 1331 दे रखा है। 1331 कब आएगा? जब 11 का क्यूब करोगे तब 1331 आएगा। जब 11 का क्यूब करोगे तब हमें 1331 आएगा, क्योंकि अभी मुझे समय पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। 10 का क्यूब 1000 और 10 और 1 11, 11 का क्यूब करो 1331 होता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो मूलधन और ये मिश्रधन हो जाएगा। ये मूलधन और ये मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 10 का क्यूब कर रहे हैं तो 1000 आएगा और 10 और 1 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। तो समय हमारा कितने बार काउंट हो रहा है? समय हमारा 3 बार काउंट हो रहा है। तो 3 बार काउंट हो रहा है, तो हम इस समय को कैसे लिखेंगे? समय को कैसे लिखेंगे? 6 माही हमें संयोजित करना है। तो 6 माही, तो 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, 6 महीने मतलब 12 महीने। तो 12 महीने का 1 साल होता है प्लस आधा वर्ष, तो 1 से 1/2 वर्ष ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 से 1/2 वर्ष ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 से 1/2 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। क्या सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा था 1,000 रुपये की राशि, 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से। तो हमें मूलधन भी दे रखा था। मूलधन कितना दे रखा था? 1,000 रुपये। और मिश्रधन भी दे रखा है, मिश्रधन 1331 दे रखा है। और हमें क्या समय निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 होता है। 10 का क्यूब करो तो 1000 आ जाएगा। 10 और 1 11, 11 का क्यूब करो 1331 आ जाएगा। हमें क्या करना पड़ रहा है? क्यूब करना पड़ रहा है। और क्यूब कब निकालते हैं? हम 3 वर्ष दे रखा हो तब क्यूब निकालते हैं। तो 1000 ये 3 बार काउंट करें, 10 का क्यूब करोगे तब 1000 आएगा और 11 का काउंट, 11 का मतलब 11 का क्यूब करोगे तब 1331 आएगा। तब समय क्या हो जाएगा? समय 3 हो जाएगा। तो 3 समय कब होगा? जब 6 महीने, हमें 6 माही संयोजित करना है। तो 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने करोगे तब ये 6 और 6 12 महीने हो रहे हैं। तो 12 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 साल लिख सकता हूँ और 6 महीने को 1/2 लिख सकता हूँ। तो 1 से 1/2 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन बराबर नहीं है? मतलब बराबर नहीं है ये पूछना है, बराबर है ये नहीं पूछना है। यहाँ पे नहीं पर विशेष ध्यान देना। ये बोल रहा है निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवृद्धि ब्याज के जो 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए, वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। तो हमें यहाँ पे आर कितना दे रखा है? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखा है, आर दे रखा है 5% और ये टाइम दे रखा है 3 वर्ष के हिसाब से लगाया जाए। तो हमें 5% और 3% ये हमें आना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपये पर 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष मतलब क्या होता है? 1 सही 1/2 वर्ष मतलब ये 3 बार काउंट हो रहा है,
ये 3 बार काउंट हो रहा है क्योंकि 6 महीने प्लस ये 6 महीने, तो ये 3 बार काउंट हो रहा है। ये तो टाइम तो सही है। वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 6 महीने काउंट कर, ये तो 10% वार्षिक है, हमें अर्धवार्षिक काउंट करना है, तो ये 10 का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5%। अब आगे देखते हैं, आगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए तो समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 महीने के हिसाब से, तो 4 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूकी 8 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 1 वर्ष को हम कितने 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो समय तो 3 आ रहा है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ये 15% है, तो 15% है, तो 5, 10, 15, तो ये भी मतलब 5% हम लिख सकते हैं, इसको 5% लिख सकते हैं, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब आगे देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% की दर से 3 महीनों के हिसाब से, हमें 3 महीनों के हिसाब से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 9 महीने हैं, तो 3, 3, 6 और 3 तिया 9, 3 और 3, 6 और 3 महीने 3 तिया 9, तो टाइम कितना आ रहा है, यहाँ पे टाइम 3 आ रहा है, और 20% तो हमें आर कितना हो रहा है, आर कितना हो जाएगा, हम 3 महीनों के हिसाब से देखेंगे तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कितना हो जाएगा, ये आर भी हो जाएगा, ये भी 5% हो जाएगा, क्योंकि 5, 10, 15, 20 वार्षिक पे हमें देखना है, ये तो वार्षिक दे रखा है, ये वार्षिक दे रखा है, हमें अर्धवार ये 3 महीनों के लिए याद करना है, तो 1 महीने में कितना हो जाएगा, 1 महीने में 5% होगा, 1 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 5% होगी, 1 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 5% होगी, तो ये भी तो राइट है, तो अपने आप ये गलत होगा, हम इसको क्यों चेक करें, क्योंकि 3 ऑप्शन राइट है, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 48,000 रुपये का 10% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए, तो 6 महीने के हिसाब से हमें क्या निकालना है, अर्धवार्षिक निकालना है, 6 महीने के हिसाब से, तो 10 का आधा करो, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसका कितना हो जाएगा, ये टाइम, ये 6 महीने प्लस ये 6 महीने, तो ये 12 महीने, ये कितना 12 और 6 18, तो ये 3 टाइम कितने बार काउंट करना पड़ेगा, 3 बार काउंट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, ये 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम ये 3 बार काउंट होगा, टाइम 3 बार काउंट होगा, तो 20 का क्यूब करो, टाइम 3 बार काउंट हो रहा है, तो 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब करोगे तो 8,000 हमारा मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 20 और 1 21, 21 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 9,261 आ जाएगा, 9,261 आ जाएगा। अब हमारा ब्याज कितना है, ये 8,000 और 9,261, तो 1,261 ब्याज है, तो ये 8,000 की वैल्यू दे रखी है, कितनी 48,000, 8,000 की वैल्यू दे रखी है 48,000, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसका कितना गुना है, 6 और 48 होता है, 6 और 48 होता है, तो इसमें 6 का गुणा हो रहा है, 6 का गुणा हो रहा है, तो इसका भी इसमें भी 6 का गुणा कर लो, तो इसमें 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 का में 6 और 6 36, 36 का 6 हासिल 3, 1 छंग 2 छंग 12, 12 और 3 15, 5 हासिल 1, 1 छंग 6 और 1 7, तो 7,566 इसका आंसर आ जाएगा, 7,566 इसका आंसर आ जाएगा, 7,566 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कैसे किया, आप एक बार इस सवाल को वापस देखो, सवाल क्या पूछ रहा था, 48,000 रुपये, तो पी कितना था, पी था मतलब प्रिंसिपल मूलधन था 48,000 रुपये, ये प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 10%, समय कितना था, समय था 1/2 वर्ष, 2 वर्ष, और हमें काउंट कितने के हिसाब से करना था, अर्धवार्षिक, हमें ब्याज कितना देखना था, अर्धवार्षिक, ब्याज कितना देखना था, अर्धवार्षिक, तो हम अर्धवार्षिक देखना है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधी हो जाएगी, ये 10 की आधी कितने हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ये 6 महीने प्लस ये आधा मतलब 6 महीने, ये 1 साल मतलब 6 महीने, 6 महीने प्लस 6 महीने 12 महीने प्लस ये आधा साल, तो आधा साल मतलब 6 महीने, तो टाइम कितने बार काउंट हो रहा है, 3 बार काउंट हो रहा है। अब ये 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, तो 1/20 होता है, टाइम कितने बार काउंट हो रहा है, 3 बार काउंट हो रहा है,
तो ये 20 का क्यूब करो, मूलधन निकाल लो, 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 8000 आएगा, और 20 और 1 21, 21 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 9261 आ जाएगा। तो ये 8000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 48000 दे रखी है, तो ये 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना करो, इसका 6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 7566 आ जाएगा, 7566 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 8000 रुपये का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माह हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमें देखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे 12 ये मतलब हमें प्रति 5 महीने ज्ञात करना है, प्रति 5 महीने ज्ञात करना है। ये 12% तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी, ये कितनी दे रखी है वार्षिक दे रखी। यहाँ पे रेट ऑफ, यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, तो ये प्रिंसिपल कितना है 8000 है। यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 12% दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, समय 1/4 वर्ष दे रखा है, 1/4 वर्ष दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज, ये 5 महीने के लिए ब्याज कितना काउंट करना है, ब्याज काउंट करना है 5 महीने, 5 माह में। ये एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये एग्जाम में लिखना नहीं है। अब नेक्स्ट देखो ये कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल तो ये तो 8000 का 8000 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हो जाएगी, 12 महीने का 12% है, तो हमें 5 महीने का निकालना है। 5 महीने का कितना होगा, 5 महीने का 5% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय कितना हो जाएगा, समय हमें 5 माह ज्ञात करना है। तो 5 माह ज्ञात करना है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब ये क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब 1/4 मतलब 3 महीने, तो ये कितना हो जाएगा 12 महीने और प्लस 3 महीने 15 महीने हो गए। तो 15 महीने तो 5 माह में हमें निकालना है, तो 5 माह प्लस 5 माह प्लस 5 माह, तो ये 15 महीने हो जाएंगे। कैसे 5 + 5 + 5, तो ये 5 10 15, 5 + 5 10 15, तो ये 15। तो हमें ये कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 3 हो जाएगा। तो अब निकालो, हम इसको रेशो मेथड से निकाल लेते हैं। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। 5% का मतलब 1/20 होता है। तो यहाँ पे मूलधन निकाल लो और मिश्र धन निकाल लो। मूलधन कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब 8000, 20 का क्यूब 8000, और 20 और 1 21, 21 का क्यूब करो कितना हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा 9261 हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ब्याज कितने है, 1261 का ब्याज हो जाएगा। 9261 में से 8000 माइनस करोगे तो 1261 ये ब्याज आ जाएगा, 1261 ये ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना आ जाएगा 1261। यदि आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास, कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास, ये क्लासें नहीं देखी तो आप पहले वो क्लासें देखें, फिर इस क्लास को देखना, तो आपको समझ में आएगा। आप डायरेक्ट क्लास 3rd देख लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, यदि आप क्लास 3rd डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं अब यहाँ पे बेसिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है ये। तो ये R है, ये 5% की वैल्यू 1/20, और ये टाइम कितना हो जाएगा 3, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब करोगे तो 8000, 20 और 1 21, 21 का क्यूब करोगे तो 9261। तो ये वैल्यू निकालोगे। ब्याज हमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कितना, मिश्रधन ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करोगे तो 1261 ये ब्याज आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 5000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, यदि ब्याज कितना देय हो, अर्धवार्षिक देय हो। तो हमें अब यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दे रखा है, मैं पूरा लिख लूँ या डायरेक्ट कर लूँ, पूरा लिख लूँ या डायरेक्ट कर लूँ। आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है। चलो मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। समय कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 वर्ष दे रखा है। हमें कैसे निकालना है, अर्धवार्षिक दे रखा है। ब्याज कैसे निकालना है, तो ब्याज निकालना है अर्धवार्षिक निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये 5000
ये 5,000 है, तो हम इसको अर्धवार्षिक निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक पे कितना हो जाएगा? 10% है, 10 का आधा 5% हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम यहाँ पे कितना है? 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष में 6 महीने के भागों में 2 बार डिवाइड कर लो। 6 महीने तो टाइम 2 बार हम डिवाइड करेंगे, टाइम 2 बार डिवाइड करेंगे। तो हम अब यहाँ पे देखो 5,000 है, 5,000 है, तो 5,000 2 बार काउंट करो, 2 बार काउंट करो, तो 5,000 का 5% निकालो, 5,000 का 5% निकालो, कितना हो जाएगा? मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 5,000 का 5%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, तो ये 250 हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड साल भी कितना हो जाएगा? 5,000 का 5%, ये 250 हो जाएगा। अब इसका 5% निकालो, इसका 5% कितना हो जाएगा? इसका 5% कितना हो जाएगा? 25 का 5% निकालो, कितना हो जाएगा? 25 5 125, 25 5 125, और नीचे एक 0 आ जाएगा इसलिए पॉइंट, तो 12.5 आ जाएगा। तो अब इसको काउंट करो, कितना हो जाएगा? 250 और 250 500, और 512.5, 512.5, तो 512.5 ये इसका वार्षिक देय होगा। अर्धवार्षिक देय होगा, कितना होगा? 512.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या रेशो मेथड से सॉल्व किया। यदि आप इसको इफेक्टिव से सॉल्व करते हो तो इफेक्टिव से भी कर सकते हो। कैसे? 5,000, ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या है? 5% है, तो 2 वर्ष का 5% कितना होता है? 2 वर्ष का 5% होता है 10.25 होता है, तो ये 5,000 का 10.25% निकालो। 10,000 का ये 5,000 का 10.25%, मतलब नीचे 100 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा। 1 2 और 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 के पाड़े से मैं काटूँ, 5 एकम 5, 5 2 की 10, और 2 के पाड़े से मैं काट लेता हूँ तो कितने बार आ जाएगा? 5 2 की 10, और 1 2 2 1, और 1 2 की 4, और 5 1 बचा, 1 बचा, तो पॉइंट लगाओ, 0 हो जाएगा, 5 2 की 10, तो 512.5 ये आ जाएगा। तो आप ये इफेक्टिव से ज्ञात करो तो ए से ज्ञात कर सकते हो, रेशो मेथड से ज्ञात करो तो ए से ज्ञात कर सकते हो। आपको जैसा भी उचित लगे वैसा करिए। आपको इफेक्टिव अच्छा लगे तो इफेक्टिव से ज्ञात करो, रेशो से ज्ञात करना हो तो ऐसे दोनों विधियाँ सरल ही है। ट्री मेथड कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत हार्ड लगेगी, क्योंकि ट्री मेथड में आपको यहाँ पे ये ट्री मेथड, वैसे ट्री मेथड भी आसानी, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी सीख जाओगे। तो ये कितना हो जाएगा? कैसे निकाला, एक बार मैं वापस इसको समझा लेता हूँ। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये पूरा वार्षिक दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और समय दे रखा है 1 वर्ष, और हमें अर्धवार्षिक काउंट करना है। तो अर्धवार्षिक काउंट करना है तो ये 10 का आधा हो जाएगा, 10 का आधा 5, 1 वर्ष दे रखा है तो हम 6 महीने में काउंट करेंगे, 6 महीने तो 2 बार हम काउंट करेंगे। अब 5,000 प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, तो हम 5,000 का 5% निकालेंगे, 5,000 का 5% निकालेंगे। 5,000 का 5% कितना होता है? 250 होता है, 250, और यहाँ पे भी 5,000 का 5% 250। अब सीआई में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस पे ब्याज तो 250 मिल गया, इस पे ब्याज दूसरे साल भी 250 मिल गया, अब इस पे भी ब्याज मिलेगा। इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 250 का 5% कितना होता है? 12.5 होता है। तो अब ये काउंट करो, 250 और 250 500 और 512.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। सीआई से देखोगे तो क्या हो जाएगा? सीआई 2 साल का 5% कितना होता है? मैंने आपको ये चार्ट बता रखा था, एक चार्ट बता रखा था, ये मेरे पास चार्ट भी है, ये मैंने चार्ट बताया था, ये चार्ट बताया। 2 साल का हमें क्या देखना है? 2 साल का 5%, 2 साल का 5% कितना हो जाएगा? 2 साल का 5% 10.25 होता है। 2 साल का 5% कितना होता है? 10.25 होता है। तो ये मैंने 10.25 लिख लिए। 5,000 का 10.25 अपॉन में 100% निकालने, अपॉन में 100, पॉइंट हटाओ तो 2 नीचे 2 0 लगाएंगे, फिर 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 2 की 10, और ये फिर 2 का इसमें भाग दोगे कितना? 512.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। मैंने ये 2 साल का इफेक्टिव ये निकाल के बताया था, ये 30% तक ये आपको याद रखना है, 30% तक आपको ये इफेक्टिव याद रखना है। 3 साल वाले क्या दिखाए थे? 3 साल वाले ये 20% ये इफेक्टिव मैंने आपको दिखाए थे, ये 4 साल वाले ये इफेक्टिव, तो ये आपको इफेक्टिव याद होने चाहिए, तो आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। अब आगे देखो, आगे के सवाल क्या है? आगे के सवाल देखो, 6400 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। ब्याज क्या दे रखा है? अर्धवार्षिक देय हो। तब हम कैसे निकालेंगे?
तब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 6400 दे रखा है, ये 25%। हम अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल वगैरह लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैसे उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट करना है। 25% दे रखा है, हमें अर्धवार्षिक काउंट करना है। तो 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा कितना होता है, 12 से 1/2 होता है, 12 से 1/2 होता है। और समय कितना है, समय 1 वर्ष दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है। तो अर्धवार्षिक में करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 6 महीने हो जाएंगे। तो 6 महीने, तो समय कितनी बार काउंट करना पड़ेगा, 2 बार काउंट करना पड़ेगा। और हमें प्रिंसिपल दे रखा है 6400। तो अब यहाँ पे देखो 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। तो यहाँ पे 6400 दे रखा है, 6400 दे रखा है, और 6400 का 1/8 निकाल लो, 6400 का 1/8 निकाल लो, कितना होता है, 8 8 64 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 6400 का 1/8 कितना होता है, तो 800 होता है, 800 होता है। और यहाँ पे भी सेकंड बार भी या 800 यहाँ पे आ जाएगा, 800, क्योंकि 6400 पे 800 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे 6400 पे भी 800 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब इसका फिर 1/8 मुझे मिलेगा, इसका 800 का 1/8 निकालो कि कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। कैसे, 800 का 1/8, तो 8 एकम 8, ये 100 आ जाएगा। 800 का 1/8 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, और 8 और 8 16, 16 और 1 17, तो टोटल 1700 हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल 1700 हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल 1700 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने क्या दिखाया था, ये मैंने ट्री मेथड से दिखाया था। मूलधन से, ये मूलधन और मिश्रधन, वैसे रेशो मेथड देखो, रेशो मेथड देखो, यहाँ पे 1/8 भाग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/8, और समय कितना है, समय 2 साल है, समय कितना है, 2 साल है, मतलब 2 बार काउंट करना है, तो मतलब 2 साल समझ के बैठो, ये 2 साल है। तो ये 8 का वर्ग कर लो, समय 2 बार काउंट हो तब हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं, और 3 बार काउंट हो तब क्या निकालते हैं, 3 बार काउंट हो तो घन निकालते हैं। तो ये मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 8 और 1 9, 9 का वर्ग निकालो, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। और 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है, 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे मिश्रधन निकालो, इसकी वैल्यू 6400, ये 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर लो, इसका 100 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8100 आ जाएगा, 8100 आ जाएगा। अब 8100 में से 6400 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 1700 आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। तो इस तरह से 1700 इसका आंसर आ जाएगा, 1700 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 5000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। यदि ब्याज कितना दे रहे हो, अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, हमें क्या अर्धवार्षिक काउंट करना है। तो मैं आपको ये 10% वगैरह लिख के नहीं बताता, मैं डायरेक्ट अर्धवार्षिक लिखता हूँ। अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष दे रखा है, तो 2 वर्ष दे रखा है, तो हम इसको कैसे काउंट करने का करेंगे, 1 वर्ष होता है तब कैसे क्या काउंट करते हैं, 6 महीने के 2 टाइम लेते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष प्लस 6 वर्ष, नहीं 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने, 6 महीने 6 महीने, ये 1 साल हो जाएगा। 6 महीने और 6 महीने ये 1 साल हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 वर्ष हो जाएगा। तो हम कितने बार टाइम को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 बार टाइम को काउंट करेंगे। समय को कितनी बार काउंट करेंगे, 4 बार काउंट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितने दे रखी है, 5000 दे रखी है, वैल्यू कितने दे रखी है, 5000 दे रखी है। तो अब हम देखते हैं ये 4 साल का 5% कितना होता है, 4 साल का 5%, 4 साल का 5% कितना होता है, 4 साल का 5%, मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। 4 साल का 5%, 4 साल का 5% होता है 21.55 होता है। 4 साल का 5% 21.55 होता है। तो इसका 21.55 निकाल लो, इसका 21.55 निकाल लो। ये 5% का 5000 का 21.55 निकालना है हमें, 21.55 प्रतिशत का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 की 10 हो जाएगा। अब इसको काटो तो कितने बार कटेगा, इसको मैं 2 के पाड़े से काट लेता हूँ, 2 के पाड़े से काट लेता हूँ, ये काटो कितने हो जाएगा, 1 2 2 1 0, 7 2 की 14, 1 7 2 की 14 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा 0, और 5 2 की 10, तो 1077.5 आ जाएगा, 1077.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1077.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल में मैंने कैसे किया,
ये 5,000 रुपये, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 5,000 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 5,000 दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है। तब हमें क्या निकालना है, अर्धवार्षिक हमें ज्ञात करना है। अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, तो रेट ऑफ 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समय 2 साल दे रखा है, तो 2 साल मतलब क्या हो जाएगा, 2 साल का मतलब क्या हो जाएगा, 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने। हमें अर्धवार्षिक काउंट करना है, तो मतलब 6 महीने हमें काउंट करना है, तो समय को कितनी बार काउंट करेंगे, 4 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4, समय को 4 बार काउंट करेंगे। तो 5,000 का ये 4 साल का 5% कितना होता है, 21.55 होता है, 21.55, तो ये 5,000 का 21.55% निकाल देंगे, तो ये 1,077.5 इसका आंसर आ जाएगा, 1,077.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 1,000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। 18 महीने का हमें ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, ब्याज कितना दे रहे हो, दे हो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक निकालना है, तो 20% का अर्धवार्षिक निकाल लो, तो 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, और यहाँ पे 18 महीने, तो 18 महीने कितना, अब हमें अर्धवार्षिक निकालना है, तो मतलब 6 महीने काउंट करना है, तो 1 छंग 6, 2 छंग 12, 3 छंग 18, ये कितना हो जाए, 6 + 6 + 6, तो ये 18 होता है। तो ये कितनी बार काउंट किया मैंने, 3 बार काउंट किया, 1 2 3, 3 बार मैंने काउंट किया। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 3 बार काउंट होगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा और मिश्रधन कितना हो जाएगा। ये 10 का क्यूब करो, टाइम 3 बार काउंट हो रहा है, 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब 1,000 हो जाएगा, और 10 और 1 11, 11 का क्यूब करो, 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31 होता है, 13 31 होता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये 1,000, ये 13 31 है, तो 331 हमारा ब्याज हो जाएगा, 331 हमारा ब्याज हो जाएगा, 331 ये रहा, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 24,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। हमें अब क्या 3 महीने में निकालना है, 3 महीने में निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, 3 माह में निकालना है, 3 माह में निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 माह में निकालना है। तो ये तो वार्षिक दे रखा है, वार्षिक दे रखा है, तो वार्षिक 12 महीने का 20% दे रखा है, हमें 3 महीने में निकालना है। तो हम कैसा करेंगे, ये 5 10 15 20, ये 20% है, क्या कितने बार काउंट होगा, 5 10 15 20, 5 10 15 20 मतलब 5 काउंट होगा, 5 काउंट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, समय 9 महीने है, तो 3 महीने लेके चलना है। हमें कितना दे रखा है, 3 महीने, 3 + 3 + 3, तो ये 3 6 9, ये टोटल तो कितना हो जाएगा, 9 महीने हो जाएगा। तो हमने समय को कितनी बार काउंट किया, 1 2 3 बार काउंट किया, तो समय कितना हो जाएगा, 3। तो अब हमें कितना दे रखा है, हमें 24,000 दे रखा है, 24,000 तो हमें मूलधन दे रखा है। तो यहाँ पे हम मूलधन निकालो, यहाँ पे हम मूलधन निकालते हैं, मूलधन और मिश्रधन निकालते हैं। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 20 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और 20 और 1 21, 20 और 1 21, 21 का क्यूब करो, 21 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 9,261 हो जाएगा, 9,261 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1,261 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 8,000 की वैल्यू कितने दे रखे, 24,000, इसकी वैल्यू दे रखे 24,000, इसकी वैल्यू 24,000। ये कितना गुना है, 8 या 24 होता है, ये 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर लो, इसका 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 3 और 36 18 का 8 हासिल है 1 तो बताइए 6 और 1 7 और 1 3 तो 3,783 का है, 3,783 ये रहा। तो इसका आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, 3,783 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल था कि 24,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। तो प्रति तिमाही हमें 3 महीने ज्ञात करना है, तो समय तो 3 महीने है, समय तो 3 महीने, ये 9 माह है, 9 माह तो वार्षिक है, हमें अर्धवार्षिक निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो ये 9 माह
हुआ, तो ये समय कितना हो गया 1 2 3, तो समय 3 बार काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, 20% मतलब 5%, 5%, 5%, 5%, तो हमारा वार्षिक होगा ना। ये 20% है तो कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5, तो हमारा वार्षिक पूरा हो जाएगा ना। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है लेना है, अर्धवार्षिक लेना है, तो 5% हम लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5% का मतलब 1/20, तो 20 का क्यूब करो। हमें टाइम कितना 3 दे रखा है, तो 20 का क्यूब करो कितना हो जाएगा 8000, और 20 और 1 21, 21 का क्यूब करो 9261, तो मूलधन तो 8000, मिश्रधन 9261 आ गया। तो ये 8000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24000 दे रखी है, 24000, ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर लो। इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3783 आ जाएगा, 3783, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 वर्ष के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से 2600 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग कितना अंतर होगा। हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य कितना अंतर होगा ये निकालना है। तो साधारण ब्याज तो हमेशा सिंपल ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और हमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों निकालना है। तो साधारण 15% का साधारण ब्याज क्या होगा, और ये समय कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, समय कितना दे रखा है समय 3 वर्ष दे रखा है, और 15% तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण 15 75, ये समय 3 दे रखा है, समय कितना दे रखा है टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष। हमें अंतर निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 वर्ष दे रखा है, तो 15% 3 बार लगेगा, 15% 3 बार लगेगा, 15 + 15 + 15, 15 + 15 + 15, ये तो 15 45, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा, CI 3 वर्ष का 15% कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का 15% कितना होता है 3 वर्ष का 15%, ये 3 वर्ष का 15%, तो 52.08 होता है। 3 वर्ष का 15% कितना होता है 52.08 होता है, 3 वर्ष का 15% 52.08 होता है, तो ये कितना हो जाएगा ये 52.08 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है अंतर निकालना है, तो अंतर कितना होगा हमें अंतर निकालना है, तो अंतर कितना होगा ये 45 है और ये 52.08 है, तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के मध्य 52 में से 45 गए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7.08। तो हमें कितना दे रखा है 2600 रुपये की राशि दे रखे, तो 2600 का 7.08% निकाल लो का प्रतिशत, ये हम 7% ही निकाल लेते हैं, 0.8 नहीं लेते, क्योंकि पॉइंट में हमेशा गलतियां होने की संभावना होती है, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 26 सतह कितना होता है 26 सतह 182 होता है, 26 सतह 182, 26 600 तो 42, हासिल है 4, 7 2 के 14, 14 और 4 18, तो 182 होता है। और पीछे 0.8 भी दे रखा है, 0.8 तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 182 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये तो होगा नहीं, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, और ये तो और भी ज़्यादा होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 184 इसका आंसर आ जाएगा, ये 184 इसका आंसर आ जाएगा। ये 182 हो रहा है, पीछे 0.08 भी है, तो 0.08, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या हमें क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लो, तो इसमें ज़्यादा गलतियां होने की संभावना नहीं रहती है। जबकि आप पॉइंट वगैरह लोगे तो इसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.8 थे वो मैंने नहीं लिए, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू 182 निकाल ली, 0.08 है तो थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा 2 ज़्यादा हो रही है, तो 184 इसका आंसर आ गया, 184 इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप क्या करें कि क्लासों को कंटिन्यू देखें और हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चले, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने 2 क्लासें पहले दे दी है और आज ये तीसरी क्लास है, तो आप रेगुलरली देखें, पहले क्लास फर्स्ट पहले देखें, फिर क्लास सेकंड देखें और फिर क्लास थर्ड देखें, तो आप एक सीक्वेंस से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यदि सीक्वेंस में नहीं देखते हो, डायरेक्ट पहले क्लास थर्ड देखते हो फिर क्लास फर्स्ट देखते हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप सीक्वेंस से क्लास को देखें। और मैंने ये चार्ट आपको पहले भी बता रखा था, तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले और अपनी कॉपी में ये उतार लें, क्योंकि आप इससे भी सवाल को आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये इफेक्टिव है, तो ये इफेक्टिव आपको याद होने चाहिए। ये 2 साल के लिए 30% तक इफेक्टिव निकाल रखे, 3 साल के लिए 20% इफेक्टिव निकाल रखे, और 4 साल के लिए ये 5 10 15 20 ये इंपॉर्टेंट इफेक्टिव है वो निकाल रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।